स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1.1 की वर्क एग्जांपल नंबर 1 और वो है प्राइम नंबर्स में से। हमारे पास जो वर्क एग्जांपल यहाँ पर हमें नज़र आ रही है उसमें उन्होंने हमसे कहा है कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हमारे पास अगर कोई वो नंबर हमें देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक प्राइम नंबर है या एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने अच्छे से वो ज़हन में रखनी है ताकि आपसे कभी भी ये मिस्टेक ना हो इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि ये नंबर जो आपको दिया गया है वो प्राइम है या कॉम्पोजिट। आपने सबसे पहले क्या करना है कि तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं अप टू 10 उसमें आते हैं, आपके पास 1 है, उसमें आता है 2, उसमें आता है 3, उसमें आता है 5। और तो आपने इन नंबर्स को देखना है कि ये इस नंबर से वो नंबर डिवाइजेबल है या नहीं है, डिवाइड होता है या नहीं होता। अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उन्होंने कहा है 387। अगर आपने इसको 1 से चेक करना है, आप इससे बेहतर है कि आप 1 को भी स्किप करें क्योंकि ये हमारे प्राइम नंबर में नहीं आता। ये तो आपको पता है इसके तो फैक्टर ही नहीं होते हैं, तो एक ही फैक्टर होता है इसका, तो ये मैजिकल नंबर है। तो हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ से 2, 3 एंड 5 जो हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जो मोस्टली डिवाइड करते हैं नंबर्स को। तो यहाँ हमारे पास 387 है। अगर अब आपने इसको 2 से चेक करना है तो आप इसके लास्ट नंबर को चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये नंबर ऑड है या इवन है, यानी ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 से डिवाइजेबल नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे 3 से। अब 3 से इसको चेक करने का क्या तरीका है, आप इन तीनों नंबर्स को सम अप करेंगे। हमेशा जब आपने चेक करना है कि ये डिवाइजेबल बाय 3 है या नहीं है तो आप इसको सम अप कैसे करेंगे, 3 + 8 + 7। ये 3 से मालूम करने का तरीका है। 8 से मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने लास्ट नंबर को चेक करना है। अगर 2 डिजिट नंबर है तब भी लास्ट नंबर को चेक करना है। 3 या 4 डिजिट नंबर्स हैं तो भी आपने लास्ट नंबर को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। अगर तो इवन है, 2 के टेबल में आता है, तो वो डिवाइजेबल बाय 2 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब 3 को हमने कैसे चेक करना है कि ये 3 के टेबल से कटता है कि नहीं, इसको हम पूरे नंबर को प्लस कर लेते हैं। 3 + 8 + 7 इक्वल हो जाएगा 8 और 8 16, 17 18। ये आता है हमारे पास 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है। यस, तो ये डिवाइजेबल बाय 3 है। अब हमें अगर 5 से पता करना है तो उसके लिए हमें ये तरीका करना होगा कि हमें आखिरी डिजिट को फिर से वही रिपीट करके देखना है कि क्या आखिरी नंबर पर 0 या 5 लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये नंबर डिवाइजेबल बाय 5 नहीं है। तो ये सिर्फ अभी हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो सिर्फ 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि येस इट इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि जितने प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5, इनमें से किसी एक के साथ भी अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो एक प्राइम नंबर है, नहीं तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 47। 47 को हम पहले चेक करेंगे कैसे, बाय 2। अब 2 के टेबल के लिए हमने क्या देखना है कि आखिरी नंबर जो है उसका 2 के टेबल में आता है, जी नहीं, 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 2 से डिवाइजेबल नहीं है। अब हम 3 से कैसे चेक करेंगे, जी हम इसको करेंगे प्लस, 4 + 7 तो इक्वल हो जाएगा ये 11 के। तो 11 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये फिर कट हो जाएगा, ये भी डिवाइजेबल नहीं है बाय 3। अब हम इसको 5 से चेक करेंगे, और 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उसके एंड में 0 या 5 का होना ज़रूरी है। तो ना इधर 0 है ना 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से भी डिवाइजेबल नहीं है। तो हमने तकरीबन सारे प्राइम नंबर्स से चेक कर लिया है कि ये नंबर नहीं कट रहा, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। होपफुली बच्चों आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस नाउ की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस नाउ में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि 537 या 59 जो है वो एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। सेम प्रोसीजर हम क्या करने जा रहे हैं, 537 है। अगर हमने 2 से चेक करना है, 3 से या 5 से, तो हमारे पास सब तरीके हैं। आखिरी डिजिट को देखेंगे 2 से टेबल में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो 2 से डिवाइजेबल नहीं है। 3 के लिए हम क्या करते होते हैं, हम इसको प्लस करेंगे, इसका तरीका प्लस करना है। 3 5 3 7
तो 7 और 3 10 और ये हो गया 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइजेबल है। अब 5 के लिए चेक क्या करना है कि एंड में 0 या 5 का होना ज़रूरी है, तो वो यहाँ नहीं है, तो ये 5 से भी डिवाइजेबल नहीं है, लेकिन 3 से डिवाइजेबल है। यानी इन तीनों प्राइम नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से या दो नंबरों से ये नंबर कट रहा हो तो ये एक प्राइम नंबर है, तो ये उसकी फैमिली से बिलोंग करेगा, इनकी फैमिली से बिलोंग करेगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट विच इज़ 59। 59 को हम फिर चेक करेंगे, आखिरी नंबर को 2 से देखेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 से डिवाइजेबल नहीं। 3 में क्या क्या करना है, 5 + 9 चेक कर लेना है हमने। 5 और 9 हो गया 14, तो 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइजेबल नहीं है। 5 के लिए हम चेक करते हैं, एंड में 0 या 5 का होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, और इन्होंने प्राइम नंबर्स की फैमिली से इसको आउट कर दिया है कि भाई ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। इसी तरह आपने इन सब नंबर्स को अच्छे से चेक करना है। अब उन्होंने कहा है कि एक थीफ आपके पास है और वो सिर्फ स्टेप रख सकता है ओनली प्राइम नंबर्स की टाइल्स पर, तो ही वो सेफली यहाँ से बाहर जा सकेगा। पुलिस जो है उसको चेस कर रही है थीफ को, तो सॉरी पुलिसमैन जो है वो सिर्फ उन टाइल्स पर अपना पाँव रख सकता है जो कि डिवाइजेबल, जो कि प्राइम नंबर्स हों। तो हम कैसे चेक करना शुरू करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। एक दो नंबर्स मैं यहाँ से फिर आपको बता देती हूँ कि एंड वाले नंबर को अगर आपने 2 से चेक करना है तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 3 से चेक करना है तो आपने क्या करना है, 1 3 और 5 को प्लस कर ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 9। तो जी ये 3 के टेबल में आता है। इसके अलावा सबसे एंड में 0 या 5 का होना ज़रूरी है। अगर 5 से हमने इसको डिवाइड करना है तो जी यहाँ पर 5 भी है, तो इसका मतलब है ये 2 नंबर से डिवाइजेबल है। तो ये वाली टाइल जो है जिसके ऊपर वो पाँव रखकर पुलिसमैन है जो आगे आ सकता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से उसने एंटर होना है, आपको पता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब 8 और 3 है, 3 डिवाइजेबल बाय 2 नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। इसी तरह 8 और 3 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है जो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता। इसके बाद 5 के लिए हम चेक करते हैं, एंड में 0 या 5 है तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको हम मना करेंगे कि भाई इसके ऊपर इस टाइल पे आपने पाँव नहीं रखना। इसी तरह आपने इन टाइल्स को चेक करना है सबको, और पुलिसमैन की आपने हेल्प करनी है। होपफुली आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा करने में। अब हम नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेम, जिसमें हमें ये डिटरमिन करना है कि ये नंबर जो है वो प्राइम है या कि कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो हमारे पास 87 है यहाँ पर। 87 को जब हम करते हैं तो आपको जो तरीका मैंने समझाया है आपने उसी को फॉलो करना है। 2 3 और 5 वो प्राइम नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर के बारे में हमें ये बताते हैं कि वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है, वो उनकी फैमिली से है या आउट ऑफ फैमिली है। तो 2 के टेबल के लिए हम हमेशा लास्ट नंबर डिजिट को चेक करते हैं कि वो 2 के टेबल में आता है, जी नहीं आ रहा। 3 के लिए हम हमेशा प्लस करेंगे उस नंबर को आपस में, तो 8 और 7 को जब हमने प्लस किया तो ये आ गया 15, तो ये 3 के टेबल में 15 आता है। अब 5 के लिए चेक करने के लिए एंड में हमारे पास लास्ट डिजिट में 0 या अगर 5 है तो इसका मतलब है वो डिवाइजेबल 5 है, अगर नहीं है तो वो डिवाइजेबल 5 नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी इस फैमिली में से किसी ना किसी के साथ इसका रिलेशन है, तो ये इनकी फैमिली में आ गया है। इसको हम बोलेंगे प्राइम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास 67 बी। 67 के लिए हम 2 को चेक करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो ये डिवाइजेबल बाय 2 नहीं है। 6 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13, और 3 के टेबल में 13 नहीं आता तो ये 3 से भी कहीं कटेगा। अब 7 5 से हम देखते हैं अगर, तो 5 के लिए 0 और 5 का होना ज़रूरी है, एंड में वो भी नहीं है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। और इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर 73 और 91, तो यहाँ हम लिख देते हैं 73 और यहाँ लिख देते हैं 91। ये है सी और ये है डी। 73 के लिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, और 3 के टेबल में 7 और 3 10
तो ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर 0 या 5 भी नहीं है तो ये 5 से भी नहीं जाएंगे, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्योंकि ये प्राइम नंबर्स के साथ कट आउट नहीं हो रहा तो ये उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा। अब 9 और 1 है, एंड डिजिट को देखेंगे, 2 से करना है तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 से नहीं जा रहा। 3 के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10, और 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता। अब एंड पे 0 और 5 भी नहीं है तो ये 5 के उससे भी नहीं जाता। तो ये इसको हम क्या नाम दे रहे हैं दोबारा से? कॉम्पोजिट। अच्छा बच्चों, जब आप इसका आंसर पीछे चेक करते हैं तो उन्होंने इसको प्राइम नंबर कहा हुआ है 91 को, विच इज़ रॉन्ग आंसर। मे बी उनकी प्रिंटिंग में कोई मसला होगा या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो आपने पीछे के आंसर्स को वैसे ज़रूर चेक कर लिया करना है, लेकिन कभी उनके ऊपर उनको रिलायबल नहीं समझना, क्योंकि देखिए प्रिंटिंग मशीन है, गलती हो सकती है किसी से भी। तो आप खुद अपनी मेहनत पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नंबर जो है वो प्राइम है और बाकी तीनों जो हैं वो कॉम्पोजिट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और ज़्यादा इन नंबर्स को लेकर। तो ये समझें कि आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इनको करने के बाद मुझे इनका स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे। तो बच्चों अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।